हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। निरंजन सिंह पटेल नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम मालीवाड़ा नरसिंहपुर जिले मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं। 61 वर्ष गुरुदेव। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। बतीबाई। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। 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 बेटा विवाह को तो काफी लंबा समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक संतान का सुख मिलता नहीं दिखाई दे रहा। जी। संतान का सुख, संतान की प्राप्ति चाहते हो बेटा? जी। आपके भाग्य में बेटा एक पुत्र और एक पुत्री का योग है, लेकिन बेटा सर्प दोष है और पितृ ऋण है, जिसके प्रभाव के कारण बेटा संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। सूर्य पर पितृदोष है। यदि जिस व्यक्ति का सूर्य पर पितृदोष होता है, उसके घर में बार बार गर्भपात होते हैं, उसको पितृदोष लग जाता है। संतान प्राप्ति उसको जल्दी से नहीं हो पाती। किसी विशेष गुरु कृपा और देव कृपा से ही आपको बेटा संतान की प्राप्ति और पुत्र पुत्री का योग बनेगा। एक तो बेटा रोज बेटा तांबे के बर्तन में जल भर के लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को पति पत्नी जल देना शुरू कर दीजिए। सुबह बेटा रोजाना एक रोटी बनानी है आपको। रोटी में थोड़ा गुड़ तोड़ कर डालना है, यानी गुड़ आटे में मिला के उसकी रोटी बनाएं और वो रोटी बेटा आप रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आने वाली अमावस्या के दिन आपको गौशाला जाना है और एक ही बार में कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा बेटा खिलाएं। ये प्रक्रिया बेटा वर्ष में एक बार किया करो। दिन में सुबह एक बार सूर्योदय काल में नहा धोकर बेटा गायत्री मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों को बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज धारण करना है। पीताम्बरी पुखराज धारण करना है बेटा। इसको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में स्वर्ण के अंदर यदि पहनोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और भारंगी की जड़, भारंगी का पौधा होता है बेटा, ये बड़ा दुर्लभ पौधा है। इसकी थोड़ी मूल प्राप्त कर लो और इसको पुष्य नक्षत्र में गंगा जल कच्चे दूध से धोके 2 चांदी के ताबीज में डाल के पीले धागे में पति पत्नी दोनों धारण करें। और घर में आपको एक श्वेतार्क गणपति का बेटा पौधा लगाना है। इसको किसी गमले में भी लगा सकते हो बेटा। श्वेतार्क गणपति का जो पौधा होता है, ये बड़ा दुर्लभ विचित्र पौधा होता है। इसकी जड़ में, इसकी मूल में साक्षात गणेश जी की प्रतिमा रहती है, जो नेचुरल यानी कुदरती होती है। आप इस पौधे को बेटा प्राप्त करें। जो आक के पौधे आपने गलियों में देखे होंगे लगे हुए अक्सर, जिसके पत्तों में तोड़कर दूध निकलता है, चौड़े पत्ते होते हैं, उस पे बैंगनी फूल निकलते हैं। लेकिन आपको बैंगनी फूल वाला श्वेतार्क का पौधा नहीं लगाना, आपको सफेद फूल वाला श्वेतार्क का पौधा लगाना। इसी प्रकार से इसमें कुछ लाखों में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुदरती व्हाइट रंग के प्योर दूध की तरह फूल निकलते हैं। तो उस श्वेतार्क पुष्प के बेटा पौधे को अपने घर में स्थापित कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। योग्य विद्वान से सूर्य की और पितरों की थोड़ी शांति अवश्य करवाएं और बहुत जल्दी बृहस्पति और सूर्य की कृपा से आपके घर में खुशियां आएंगी। संतान का योग बनेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। हमारी बहन जी जूली हैं, इनका नाम यूपी से आई है। गुलदस्ता देकर गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। मेरा नाम जूली है। इससे आई पहले पेट ठीक हो गया था। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरी दादी को बताया मैंने। आप भी मानो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा है। बहुत सुंदर भाव देवी के। हमारे बुजुर्गों का जहाँ मान सम्मान होगा, आप बुजुर्गों के प्रति जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, तो जरूर बहन जी ने अपने दादी के लिए आई है। भगवान गुरुदेव की आशीर्वाद से इनकी दादी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमारी बहन जी गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। प्रिया जी जल्दी करिए, इसको आना है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।
हर संडे यहाँ समागम अटेंड करती हूँ आंगन में। और मैं जब जब यहाँ पर आई हूँ तब तक मेरे सारे काम, जिस मनसा से मैं यहाँ आती हूँ वो मेरे सभी काम बनते हैं। तो मैं गुरुजी के पास हमेशा इसी तरह से आती रहूँ और गुरुजी अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पे बनाए रखें और बाकी आप सब पर भी, सभी पर बनाए रखें। निकिता बहन फरीदाबाद से आई है, गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही है। दीजिए निकिता बहन जी। मेरा नाम निकिता है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं प्रभु जी की शरण में बहुत सालों से आ रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। आज मेरे मम्मी पापा नहीं आ सके क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं किसी के साथ आई हूँ। मेरे पापा पहले बहुत दारू पीते थे पर अब उनकी दारू थोड़ी कम हो गई है। मैं प्रभु जी से यही वो करूँगी अरदास के मेरे पापा की दारू बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत सुंदर बहन जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके पापा दारू पीना बंद कर दें। अच्छा है प्रिय मित्रों, देखो अपनी सच्चाई को, अपनी कमी को किसी के सामने आप स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार अवश्य आएगा। बहन जी कह रही मेरे पापा दारू पीते थे, आज आराम है, कुछ कम पीते हैं, तो एक दिन आएगा बंद भी कर देंगे। भाई साहब आए हुए भी सामने, हमारे राणा साहब आए हुए इंदर जी, ये राजस्थान उदयपुर से आए हुए हैं। पुष्पमाला पहना करके गुरुदेव का स्वागत करेंगे। पहनाइए देवी, सभी ताली बजाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। हरि ओम। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ, मेरा बच्चा पहले आपके गया और मैं भी आज पहले गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा भी भला हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। हमारे प्रिय गुरु जी के परम शिष्य हैं रतन जी, ये दिल्ली से हैं और काफी दिनों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार पुष्पमाला के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। बहन कविता जी आ रही है, अभी इनको आने दीजिए। बहन के बड़े सुंदर भाव हैं, बहन कविता जी और भाई साहब भी इनके होंगे, दोनों को आने दीजिए। ये गुरुजी के परम शिष्य हैं, बहुत दिनों से गुरुजी जुड़े हुए हैं, मूल निवासी राजस्थान के हैं ये और दिल्ली में निवास है। गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा है। बहन कविता जी पुष्पमाला के द्वारा ब्राह्मण करवाइए। सभी ताली बजा करके बहन जी को आशीर्वाद दिलाइए। बहुत आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर है। आइए भैया जी जल्दी आइए, इस वक्त समय का अभाव है। आ जाओ बेटा, आइए भैया जी जल्दी आइए। अभी नारियल वालों को, पुष्पमाला वालों को हम बाद में बुलाएंगे। हाँ आ जाइए, बैठिए, पहनाइए। भक्त के भाव है, कितनी सुंदर पुष्पमाला गुरुदेव के लिए बनवा करके लाए हैं। देखो पुष्प जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, श्री का प्रतीक माना जाता है। तो मैं बोले बेटा, जय सतगुरुदेव महाराज की जय हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सुख शांति प्राप्त हुई है मुझे जब से मैं महाराज जी के दरबार में आ रहा हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, काफी दुख दुर्गम से मैं गुजरा हूँ। जब से महाराज जी की कृपा हुई है मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर भक्त के भाव है, उनको संबोधन करने में झिझक आ रही है। परमात्मा की कामना पूरी करे। चढ़ाइए भैया जी, आइए भैया जल्दी से आइए आप लोग।